ड्रीम्स वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो। ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और नीट भी एक ऐसा ही ड्रीम है जिसे अचीव करने के लिए आज का सेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट प्लांट किंगडम वन शॉट, जहां आपको पूरा चैप्टर मिलेगा एकदम सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड वे में। ये वीडियो इस तरह डिज़ाइन की गई है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएं और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको ऐसी इजी और पावरफुल लर्निंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के फुल डिजिटल पीपीटी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। उन्हें डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रांग बना लेना। तो अब फोकस मोड में आ जाओ, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो और शुरू करते हैं आज का पावरफुल चैप्टर प्लांट किंगडम। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम प्लांट किंगडम को ए टू जेड कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करके प्रिपरेशन स्ट्रांग कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस एवोल्यूशनरी जर्नी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम से, फिर आगे बढ़ेंगे एल्जी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और आखिर में आएंगे आखिरी मंजिल एंजियोस्पर्म्स तक। सो लेट्स स्टार्टेड। तो किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने से पहले उसका मैप समझना जरूरी होता है, राइट? सेम चीज यहां भी अप्लाई होती है। चलिए पहले समझते हैं कि प्लांट क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स टाइम के साथ साथ कैसे इवॉल्व हुए। सोचो पहले क्लासिफिकेशन कैसे होता था। लिनेयस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम था ना, वो बस ऊपर ऊपर से चीजें देखता था, जैसे पौधे का कलर क्या है, कितनी पत्तियां हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी गड़बड़ थी। उसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे लीव्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे फ्लावर्स दोनों को बराबर का वेटेज दे दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो एनवायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं, राइट? तो इस चक्कर में जो स्पीशीज आपस में काफी रिलेटेड थे वो भी दूर दूर क्लासिफाई हो गए। फिर गेम चेंज हुआ। बेंथम और हुकर लेकर आए नेचुरल सिस्टम। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम अंदर तक देखेंगे। तो उन्होंने एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब चीजों को भी कंसिडर किया और इससे हुआ ये कि क्लासिफिकेशन एकदम सॉलिड और एक्यूरेट हो गया। और आजकल तो हम और भी ज्यादा एडवांस्ड मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है, मतलब कौन किसका एंसेस्टर है। फिर आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें कंप्यूटर हर कैरेक्टर को एक नंबर या कोड देता है और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देकर डेटा प्रोसेस करता है। तीसरा है साइटोटैक्सोनॉमी, जो सीधा सेल के अंदर जाकर क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर देखती है। और फाइनली कीमोटैक्सोनॉमी, जो प्लांट के अंदर के केमिकल्स को स्टडी करके कंफ्यूजन दूर करती है। देखा कितना एवोल्यूशन हुआ है। तो चलिए हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी शुरू करते हैं इसके सबसे सिंपल बट इंपॉर्टेंट मेंबर से, एल्गे। पानी से ही लाइफ की कहानी शुरू हुई थी और एल्गे इसके पहले किरदार हैं। लेट्स डाइव इन। तो ये एल्गे होते क्या हैं? बेसिकली ये सिंपल थैलॉइड बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स। ज्यादातर पानी में मिलते हैं, लेकिन इनका हैबिटेट काफी वेरिड है, गीले पत्थरों से लेकर लकड़ी तक। और पता है, ये इतने सिंपल हैं कि स्लॉथ बेर के फर के ऊपर भी उग जाते हैं। अमेजिंग, राइट? अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पहला टाइप है आइसोगैमस, या आइसो का मतलब है सेम, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स बिल्कुल एक जैसे साइज के होते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा कौन है। ये मोटाइल भी हो सकते हैं जैसे उलोथ्रिक्स में, या नॉन मोटाइल जैसे स्पायरोगायरा में। दूसरा टाइप है एनिसोगैमस। यहां एन आइसो का मतलब है नॉट सेम। तो सिंपल है, इसमें दो ऐसे गैमेट्स फ्यूज होते हैं जिनका साइज अलग अलग होता है। जैसे यूडोरिना में एक गैमेट थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा छोटा। और तीसरा है ओगैमस, जो सबसे एडवांस टाइप है। इसमें एक बड़ी नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होती है जो स्टैटिक रहती है, और एक छोटा सा मोटाइल मेल गैमीट उस तक स्विम करके आता है फ्यूजन के लिए। क्लासिक एग्जाम्पल है इसका वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। देखने में छोटे हैं पर इनके काम बड़े हैं। एल्जी हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पता है, अर्थ का लगभग आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यही करते हैं। सारे एक्वाटिक फूड साइकिल्स के ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। कुछ स्पीशीज जैसे पोरफायरा और लैमिनेरिया तो खाई भी जाती हैं।
और आपकी फेवरेट आइसक्रीम और जेलीज में जो अगार और कैरोजीनिन यूज होता है वो भी एल्गी से ही मिलता है। और सुनो, क्लोरेला तो इतना प्रोटीन रिच है कि स्पेस ट्रैवलर्स भी इसे यूज करते हैं। ओके, अब इस टेबल पे पूरा फोकस करना। सीरियसली, ये नीट के लिए गोल्ड माइन है। तो देखो, एल्गी की 3 मेन फैमिली हैं। ग्रीन वाली यानी क्लोरोफाइसी, ब्राउन वाली यानी फियोफाइसी और रेड वाली रोडोफाइसी। अब इनके पिगमेंट्स याद करने में कंफ्यूजन होता है ना? डोंट वरी, एक सुपर सिंपल ट्रिक है, BCD ट्रिक। याद रखो, क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है, उसके साथ क्लोरोफाइसी में आएगा B, फियोफाइसी में आएगा C और रोडोफाइसी में आएगा D। इजी पीजी, BCD, बस इतना याद रखना है। और इस टेबल से आप बाकी चीजें भी आराम से कंपेयर कर पाओगे। ओके, पानी से बाहर निकलकर जमीन पर आने का पहला कदम लिया ब्रायोफाइट्स ने, इसलिए इन्हें कहते हैं प्लांट एम्फिबियंस। चलिए देखते हैं कैसे इन पायनियर्स ने इस चैलेंज को पूरा किया। इन्हें प्लांट किंगडम का फ्रॉग यानी एम्फीबियन क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये रहते तो सॉइल पर हैं, पर उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एम्फीबियंस को। उनके मेल गैमेट्स को स्विम करके एग तक पहुंचने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। दैट्स द की। ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल थोड़ा यूनिक है, ध्यान से समझो। यहाँ जो मैं प्लांट बॉडी आप देखते हो वो गेमेटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड होता है। इसी पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल ऑर्गन आर्किगोनियम डेवलप होते हैं। पानी की हेल्प से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, ये स्पोरोफाइट नरिशमेंट के लिए हमेशा अपने पेरेंट गेमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट रहता है। इट्स नॉट इंडिपेंडेंट। अब आगे बढ़ते हैं एक मेजर एवोल्यूशनरी लीप की तरफ, टेरिडोफाइट्स। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने जमीन पर लाइफ को सीरियसली लिया। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज यानी एक इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुआ। यहाँ 2 तरह के प्लांट्स मिलते हैं। ज्यादातर होमोस्पोरस हैं, मतलब एक ही टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, सिंपल। लेकिन कुछ जैसे सलाइजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस हैं, यानी 2 अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। छोटे माइक्रोस्पोर्स जो मेल गमीटोफाइट बनाते हैं और बड़े मेगास्पोर्स जो फीमेल गमीटोफाइट बनाते हैं। और ये एवोल्यूशन में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, सीड बनने की तरफ पहला कदम। दिस इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। यहां गेम बिल्कुल चेंज हो गया। ब्रायोफाइट्स के ऑपोजिट यहां मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉयड टू एन होता है और जिसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स होते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट करके एक छोटा सा फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। हाँ, यहां भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी जरूरी है, लेकिन अब मेन प्लांट डोमिनेंट हो गया है। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पर। इन्होंने एक और जोरदार इन्वेंशन किया, द सीड। सीड आने से रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेंसी काफी हद तक खत्म हो गई, जो कि एक मेजर एवोल्यूशनरी एडवांटेज था। इसका नाम ही इसका मतलब बताता है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब है सीड। सिंपल, इनके ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते, इसलिए इनके सीड्स एक्सपोज्ड या नेकेड रहते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और उसके बाद भी। ये प्लांट्स एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए कितने वेल अडेप्टेड हैं, आइए देखते हैं। पानी का लॉस कम करने के लिए इनके पास नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमाटा होते हैं। इनकी रूट्स भी काफी स्पेशलाइज्ड होती हैं, जैसे पाइनस में फंगाई के साथ माइकोराइजा एसोसिएशन या साइकस में नाइट्रोजन फिक्सिंग सायानोबैक्टीरिया के साथ कोरलॉइड रूट्स। सुपर कूल, राइट? और अब फाइनली आते हैं प्लांट किंगडम के अनडिस्प्यूटेड किंग्स, एंजियोस्पर्म्स, यानी आम भाषा में वो सारे प्लांट्स जिनमें फूल आते हैं, द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनकी सक्सेस का राज क्या था? व्हाट वाज देयर सीक्रेट वेपन? सिंपल, फ्लावर्स और फ्रूट्स। यही इनका गेम चेंजर था। देखो, इनके ओव्यूल्स एक ओवरी के अंदर सेफ रहते हैं, बिल्कुल एक वॉल्ट की तरह, और फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओवरी बन जाता है फ्रूट। तो इनके सीड्स प्रोटेक्टेड भी रहते हैं और इजीली स्प्रेड भी हो जाते हैं। प्लस इनके पास एक और सुपर पावर है, डबल फर्टिलाइजेशन। इन्हीं रीजन से आज आपको ये हर जगह मिलेंगे, टाइनी लिटिल वुल्फिया से लेकर आसमान को छूते यूकेलिप्टस तक। ट्रूली द किंग्स ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। तो अब एक सवाल आपके लिए। फ्लावर्स और फ्रूट्स ने एंजियोस्पर्म्स को प्लांट वर्ल्ड का रूलर बना दिया। व्हाट डू यू थिंक इनका अगला बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप क्या हो सकता है? क्या नया इन्वेंशन आएगा इनके पास? सोचिए और कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।